क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे अल्कीन्स को। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अल्कीन्स क्या होते हैं या अल्कीन्स की प्रिपरेशन। आज हम अल्कीन्स को स्टार्ट करेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, कि अल्कीन्स को हम किस तरह प्रिपेयर करते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर, ये जनरल पर्पस के लिए। ठीक है, तो अल्कीन्स को पहले देख लेते हैं कि अल्कीन्स क्या होती हैं। अल्कीन्स क्या है हमारे पास? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कौन से अनसैचुरेटेड है? ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन एटम्स के दरमियान क्या हो, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होना जरूरी है। ऐसे कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन एटम्स के दरमियान क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना जरूरी है। इन्हें हम क्या कहते हैं? अल्कीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कीन्स कहते हैं। और इसका जनरल फार्मूला क्या है अल्कीन्स का? CnH2n, कि जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसका डबल क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसके अलावा अल्कीन्स को हम क्या कहते हैं? ओलेफिन्स भी कहते हैं, लैटिन वर्ड की वजह से। ओलेफिन्स क्या है कि इनिशियली जो मेंबर्स हैं इसके अल्कीन्स के, वो क्या है कि ऑयली फॉर्म के अंदर है, यानी कि विस्कस फॉर्म के अंदर होते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? ओलेफिन्स कहते हैं। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। कौन से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? जिसमें दो कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड होना जरूरी है, एटलीस्ट वन का डबल बॉन्ड होना जरूरी है। जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n। इन्हें ओलेफिन्स भी कहते हैं। उस बॉन्ड की, यानी कि जो कार्बन एटम या जो कार्बन जिसके पर डबल बॉन्ड मौजूद है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 होगी। क्या होगी? sp2 हाइब्रिडाइज होगा ये। ठीक है, यानी कि दोनों कार्बन्स क्या होंगे? जिन कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड है, उस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 होगी। ये तो जनरल सा था अल्कीन्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि अल्कीन्स के कौन कौन से मेथड हैं जिसकी मदद से हम प्रिपेयर करवा सकते हैं। तो पहला मेथड हमारे पास क्या है इसका? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल है। एक इस मेथड के थ्रू हम प्रिपेयर करवा सकते हैं अल्कीन्स को। सेकंड है डिहाइड्रेशन। किसके डिहाइड्रेशन करवाएंगे हम? ऑफ अल्कोहल्स की, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। थर्ड नंबर पे है हमारे पास डिहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड। नंबर 4 पर है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर 5 पर है पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। ये 5 मेथड है जो हम डिस्कस करेंगे किसके अंदर? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। एक क्या है हमारे पास? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, यानी कि डिहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन को और हैलोजन्स का हम रिमूव करेंगे। किससे? अल्काइल हैलाइड से। किसी भी अल्काइल हैलाइड से हम हैलोजन को और हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। ये एक मेथड हमारे पास ये है। दूसरा क्या है कि डिहाइड्रेशन करेंगे। किसकी? अल्कोहल्स की। एथेनॉल है, मेथनॉल से नहीं, एथेनॉल से ऑनवर्ड हम स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? इसकी डिहाइड्रेशन करेंगे, OH ग्रुप को रिमूव कर देंगे। थर्ड वन है डिहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं कि ऐसे डाइहैलाइड जो दो का हैलाइड मौजूद हो और एडजेसेंट कार्बन एटम पे मौजूद हो, उन्हें हम कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स। दोनों डाइहैलाइड्स को रिमूव करेंगे, यानी कि दोनों हैलोजन ग्रुप
ग्रुप्स को रिमूव करेंगे, इससे हम कहते हैं डी हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहाइड। और डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्केन को प्रिपेयर करवाते हैं, हमने डी कार्बोक्सिलेशन की थी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की, जहां पर हम किसको मूव करेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को करेंगे, इसे भी कोल्स मेथड कहते हैं। और लास्ट वन जो हमारे पास लास्ट में है वो क्या है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस, यानी कि अल्काइंस की कंट्रोल हाइड्रोजनेशन करेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट। अनसैचुरेशन तो है लेकिन कंप्लीट अनसैचुरेशन को हम खत्म नहीं करेंगे अनसैचुरेशन की सैचुरेशन की तरफ, तो वो भी हमारे पास क्या होगा, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस के अंदर। तो फर्स्ट वन को डिस्कस करते हैं। इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के अंदर, यानी कि जो भी हमारे पास अल्काइल हैलाइड है अल्काइल हैलाइड, इसको रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, बेस के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जो कोई भी बेस है, किसके, अल्कोहलिक KOH के अंदर। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये CH आएगा, ये डबल, ये प्रिपरेशन हो जाएगी किसकी, अल्केन्स की प्रिपरेशन हो जाएगी, किसकी प्रिपरेशन हो जाएगी, बाय डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। अब इसका सपोज मैकेनिज्म अगर हम देखेंगे, इसका मैकेनिज्म क्या हो सकता है कि हमारे पास क्या है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हैं, ये क्या है, हमारे पास बेस है, क्या है हमारे पास बेस है, ये क्या करेगा, बेस एक्सट्रैक्ट करेगी, किसको एक्सट्रैक्ट करेगी, अल्फा हाइड्रोजन को, यानी कि जिस कार्बन के साथ अटैच जो कार्बन है इसे हम क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। इधर से H को रिमूव करेगा और वो H क्या करेगा, ड्राइविंग फोर्स के अंदर लेके आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि CH3 CH2 और CH और ये CH2 ये X है। अब OH ने क्या करा है, जो हमारे पास जो बेस यूज कर रहे हैं कि इसने यहाँ पर H आएगा, ये इस H को क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा, इस H को क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। H को एक्सट्रैक्ट करेगा तो ये बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इसके पे। तो ये कुछ इस तरह पोजीशन बनेगी, ये देखिए कि CH3 ये CH नेगेटिव बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, नेगेटिव, जो हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट, प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करने के बाद नेगेटिव, और ये CH2 और ये क्या बना हमारे पास X, क्या बना X, क्या ये X क्या करे, ये जो हमारे पास बॉन्ड है, ये लॉन जो नेगेटिव बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन है ये या नेगेटिव आयन है, ये मूव करेगा इस तरफ, जब ये यहाँ पे मूव करेगा तो ये क्या कर देगा, लीविंग ग्रुप लीव कर देगा। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या बनेगी, आप देखें नेक्स्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये X जो लीव कर रहा है तो किसके साथ आ जाएगा, ये जो K X बन जाएगा, ये वाला K, और OH और ये H मिलके क्या बना देंगे, ये हमारे पास वाटर बना, क्या बना देंगे, ये वाटर बनाएंगे। ये रिएक्शन हमारे पास है कि अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डीहाइड्रो हैलोजिनेशन हम किस तरह करेंगे कि पहले क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, क्या तो कौन एक्सट्रैक्ट करेगा, बेस, क्योंकि बेस वो होती है जो प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करे, और एसिड्स क्या होते हैं, वो जो प्रोटॉन को डोनेट करे। यहाँ पर हम बेस यूज कर रहे हैं, बेस एक्सट्रैक्ट करेगी प्रोटॉन को, प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये बॉन्ड शिफ्ट होगा एनाइन की तरफ, ये एनाइन जो मूव करेगा तो लिविंग ग्रुप X क्या कर जाएगा, यहाँ से लीव कर जाएगा, लीव करेगा तो KX प्लस H2O बन जाएगा। जो हम प्रिपेयर करवा रहे थे, क्या प्रिपरेशन करवा रहे थे, अल्कीन की, वो यहाँ से हम प्रिपेयर करवा सकते हैं, क्या करवा सकते हैं, प्रिपेयर करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास था पहला मेथड, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड की मदद से अल्कीन्स को प्रिपेयर करवाना। हम सेकंड वन की तरफ देखते हैं। सेकंड वन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की मदद से भी हम क्या करवा सकते हैं, प्रिपेयर करवा सकते हैं, अल्कीन्स प्रिपेयर करवा सकते हैं। वो देखते हैं कि जैसे कोई भी हमारे पास अल्कोहल है, ये कौन सा अल्कोहल होगा, प्रोपेनॉल। इसको जस्ट हम
हीट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, या इसके अंदर कैटलिस्ट के मौजूदगी के अंदर हम हीट करेंगे, या सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हैं, या इसके अंदर H3PO4 यूज कर सकते हैं, या इसके अंदर Al2O3, यानी कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये सब क्या है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे किसके अंदर से, अल्कोहल के अंदर से। तो जब एक्सट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस हमारे पास क्या वाटर रिमूव हो रहा है, डिहाइड्रेशन कर रहे हैं तो ये वाटर रिमूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। तो ये हम इस तरह प्रिपरेशन कर सकते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स की मदद से। ये था इसका पहला मेथड था जिसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन्स को शिफ्ट कराएं। इसका मैकेनिज्म देखें कि पहले क्या हो सकता है कि एसिड क्या करेगा, प्रोटोनेट कर देगा। जब प्रोटोनेट कर देगा तो H3 बन जाएगा, यहाँ से एक H रिमूव होगा, एक H रिमूव करके वो इस यहाँ पे आया तो इसने OH को रिमूव कर दिया, डिहाइड्रेशन हो जाएगी इसकी मतलब, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की मदद से। अब देखते हैं कि हमने देखा कि डिहाइड्रेशन की जो मेथड है, या जो हम डिहाइड्रेशन करते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ अल्केन्स की रिएक्टिविटी के बेस के ऊपर डिफरेंट होता है। यानी कि हमारे पास अल्कोहल्स कितनी तरह की हो सकती हैं, कि प्राइमरी अल्कोहल्स भी हो सकती है, जैसे CH3 CH2OH, ये एक हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल भी हो सकती है, ठीक है, ये एक हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है। एक हमारे पास क्या है, टर्शियरी अल्कोहल। ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल्स को हमने डिहाइड्रेशन करवाना है तो किसकी डिहाइड्रेशन सबसे ज्यादा जल्दी होगी और क्यों होगी। तो सबसे पहले हमने इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बेस पे देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि टर्शियरी आएगा, टर्शियरी की रिएक्टिविटी ज्यादा है, यानी कि टर्शियरी जल्द से जल्द हम टर्शियरी की मदद, टर्शियरी अल्कोहल की मदद से हम क्या करवा सकते हैं, अल्कीन को प्रिपेयर करवा सकते हैं। टर्शियरी के बाद क्या आएगा हमारे पास, सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद क्या है हमारे पास, प्राइमरी। इसको डिस्कस करते हैं अभी ऐसा क्यों है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई प्राइमरी अल्कोहल है तो इसको अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं इस कंडीशन की मदद से, जैसे CH2 और CH2 है, इसको हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड हमें क्या चाहिए, 100%, यानी कि प्योर 100 सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर रिएक्शन करवाएंगे और जो इसकी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है 170 डिग्री सेल्सियस हमें रिक्वायरमेंट है। फिर ये हमारे पास क्या बनाएगा, अल्कीन्स बनाएगा। क्या बनाएगा ये हमारे पास, अल्कीन्स बनाएगा, ठीक है। अगर वहीं पर अगर कोई हमारे पास सेकेंडरी अल्कीन्स है, कोई हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, इसको हम प्रिपेयर करवाएं इसी रिएक्शन के अंदर, तो जो रिएक्शन H2SO4 है इसकी कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। 80% हमें ये रिक्वायरमेंट है और टेम्परेचर भी हमें कितना चाहिए, सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि रिएक्शन रेट क्या हो गया, तेज हो गया। यानी कि जहां पर हमें ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायरमेंट था, ज्यादा कैटलिस्ट रिक्वायरमेंट था डिहाइड्रेशन के लिए, ज्यादा टाइम कंज्यूम था, वहीं पर देखें कि हमने टेम्परेचर भी कम कर दिया और H2SO4 की कंसंट्रेशन भी क्या कर दी, कम कर दी। तो हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगा, क्या प्रिपेयर हो जाएगा। अगर वहीं पर अगर कोई हमारे पास क्या है कि टर्शियरी अल्कोहल आ जाए, कोई भी हमारे पास क्या आ जाए, टर्शियरी अल्कोहल। अब टर्शियरी अल्कोहल्स को हम देखते हैं, इधर देखें, कोई भी टर्शियरी अल्कोहल्स को हम करते हैं CH3 COH CH3 और CH3। इसकी रिक्वायरमेंट के लिए क्या है हमारे पास कि सिर्फ 20% H2SO4 रिक्वायरमेंट है और टेम्परेचर भी कितना हो गया, रिड्यूस होकर 85 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्या प्रिपेयर हो जाएगा हमारे पास, CH3 और CH2, ये प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टर्शियरी अल्कोहल्स का रिएक्टिविटी
सबसे ज्यादा है टू प्रिपेयर अल्कीन, उसके बाद किसकी है सेकेंडरी, उसके बाद किसकी है प्राइमरी अल्कीन्स की। तो ऐसा क्यों है? तो इसके लिए आप तो सिंगल लाइन आंसर है इसका कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल। क्या है? मोर स्टेबल है कि जितनी सब्स्टिट्यूट अल्कीन जितनी सब्स्टिट्यूटेड होती जाएगी उतनी ही क्या उसकी जाएगी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। जितना सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स होती जाएगी उतनी स्टेबिलिटी उसकी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी स्टेबिलिटी। तो हमारे पास ये है कि हम टर्शरी अल्कोहल की मदद से सब्स्टिट्यूट करवाते हैं, जैसा जो टर्शरी अल्कोहल की मदद से जो अल्कीन प्रिपेयर होती है वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होती है, वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी और इससे प्राइमरी। जैसे अगर हमारे पास है ये अल्कीन है, हमारे पास क्या है अल्कीन है, अगर इसके दोनों साइड पे H लगे हुए हो तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। जैसे जैसे इसकी साइड से H क्या होते जाए, रिमूव होते जाए, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता जाए, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते जाए, इसकी स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब देखें तीसरे नंबर पे आ जाए। अब सबसे इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला स्टेबल होगा। क्यों कि ये हमारे पास क्या है प्राइमरी के रिजल्ट में बन रहा है, ये सेकेंडरी के ये हमारे पास क्या है टर्शियरी अल्कोहल की मदद से बन रहा है। तो जितना सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स होता जाएगा, यानी कि अल्कीन्स के दोनों साइड पे जितने सब्स्टिट्यूट लगते जाएंगे H को रिप्लेस करके कोई भी सब्स्टिट्यूट अटैच होता जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसकी स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब इन तीन में से हम देखें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये इन तीनों में से सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है, ये वाला सब्स्टिट्यूटेड है। इससे ज्यादा कम ये होगा, इससे कम ये होगा। जितनी सब्स्टिट्यूट ज्यादा होता जाएगा उतनी ही इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। अगर इससे ज्यादा अगर हम ये कर दें कि यहाँ पर भी CH3 लगा दें और यहाँ पर भी CH3, ये CH3 और यहाँ पर, अब इसमें से और इसमें से कौन सा सारा अल्कीन कौन सा स्टेबल होगा, ये वाला या ये वाला, ये वाला। क्यों, इसके अंदर ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है एज कंपेयर टू दिस वन, यानी कि जितना अल्कीन सब्स्टिट्यूटेड होता जाएगा उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसलिए टर्शियरी अल्कोहल के रिजल्ट में जो हमारे पास अल्कीन बनता है वो सब्स्टिट्यूटेड बनता है एज कंपेयर टू प्राइमरी और सेकेंडरी के मत। तो टर्शियरी अल्कोहल के मतलब में जो हमारे पास बनेंगे वो ज्यादा स्टेबल। हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं कि ऐसे डाइहैलाइड्स जो एडजेसेंट पोजीशन पे मौजूद हों, इन्हें हम क्या कहेंगे, विसिनल डाइहैलाइड्स कहेंगे। अगर एक ही कार्बन के ऊपर दो अल्केन्स मौजूद हों तो इन्हें हम क्या कहते हैं, लास्ट टाइम बताया था जेमिनल डाइहैलाइड्स। क्या 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 कहेंगे, जेमिनल कहेंगे। अगर डिफरेंट पोजीशन के ऊपर है, जैसे ये 3 कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर एक हमारे पास हैलाइड लगा हुआ है और दूसरे कार्बन के ऊपर हैलाइड लगा हुआ है, इसे हम विसिनल डाइहैलाइड नहीं कहेंगे। विसिनल डाइहैलाइड क्या कहेंगे, जब एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर, दो एडजेसेंट कार्बन्स के ऊपर क्या लगे हुए हो, जो हमारे पास हैलाइड्स ग्रुप्स लगे हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, विसिनल डाइहैलाइड्स कहेंगे। तो डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स की मदद से भी हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ये X है, ये हमारे पास ठीक है, बाकी बॉन्ड्स को H से पूरा कर देंगे। अच्छा, इसके अंदर क्या करेंगे, जिंक की मदद से, कोई भी मेटल की मदद से क्या करेंगे कि ये रिएक्शन होगा और कंडीशन क्या है, ये एसिटिक एसिड हमें रिक्वायरमेंट होगा या हम मेथनॉल यानी कि ऐसे सॉल्वेंट के अंदर हम इसको प्रिपेयर करवाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड है या मेथनॉल, इस तरह का प्रिपेयर करवाएंगे। तो क्या प्रिपेयर होगा हमारे पास कि CH3 C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये ऐसे आ गया, प्लस हमारे पास क्या बनेगा ZnCl2। देखिए जब ये जिंक मेटल, जैसे ये भी हमारे पास कौन सा बॉन्ड होगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, किसकी तरफ, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा,
इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो किस एंड की तरफ जाएंगे, पार्शियल पॉजिटिव की तरफ या पार्शियल नेगेटिव की तरफ, पार्शियल पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। जब ये पार्शियल पॉजिटिव की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, डाई पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जब ये नेगेटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज। क्या है ये, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रेजोनेट करेगा, ठीक है, मूव करेगा। ड्राइविंग फोर्स क्या आएगी, रिएक्शन के अंदर ड्राइविंग फोर्स होना जरूरी है। ये इस तरफ मूव करेगा, ठीक है, जब इस तरफ मूव करेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से लीव कर जाएगा। पहले आया ये वाला इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये वाला एक ग्रुप रिमूव कर जाएगा। जब ये नेगेटिव चार्ज आएगा, ये रेजोनेट करेगा, तो ये हमारे पास क्या करेगा, यहाँ से मूव कर जाएगा। क्या करेगा, लिविंग ग्रुप मूव कर जाएगा। जब लिविंग ग्रुप मूव करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या बन जाएगा हमारे पास, CH2। एक X और ये 2 X मिलके क्या बनाए, 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए थे इसने, ठीक है, ZnX2 बना, ZnX2। ये इसका मैकेनिज्म है। ये इसकी मदद से हम प्रिपेयर करवा देंगे, किसकी मदद से, जिंक मेटल की मदद से। जिंक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये ड्राइविंग फोर्स बनेगी, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, अल्कीन को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।